ईश्वर का जहां अध्यात्म की नींव है गहरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ निश्वा सिंह और मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल एक ऐसा मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं और आपकी समस्या के खिलाफ करते हैं हल्ला बोल। तो आज हल्ला बोल में बात करेंगे टूटी फूटी सड़कों के बारे में। दरअसल किस तरह से सड़कों का हाल जो है बेहाल है। टूटी हुई सड़कों पर लोगों को गुजरना पड़ता है, मुसाफिरों को गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये टूटी फूटी सड़कें लगातार हादसों को दावत दे रही हैं। यहाँ से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को दावत देती हुई सड़कें नजर आती है। और ना कि सिर्फ एक जिले का हाल, ना कि सिर्फ एक क्षेत्र का हाल, बल्कि पमून पूरे प्रदेश का हाल आपको यही दिखाई देगा, जहाँ पर स्पेशली खासतौर पर अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों के हालात कुछ ऐसे नजर आते हैं जहाँ पर सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं। बिल्कुल, जो सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं और अक्सर ये देखने में आता है कि जैसे जैसे सड़कें बनती हैं तो पीछे पीछे से वो टूटना भी शुरू कर देती हैं। घरौंडा की जो तस्वीरें हैं वो आप अभी देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो गड्ढों में नजर आती हैं। यानी इतनी संख्या में जो गड्ढे हैं वो सड़क पर मौजूद हैं। खड्डे सड़कों पर नजर नहीं आते, लेकिन जो सड़कें हैं वो खुद खड्डों में यहाँ नजर आती हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो यही बनी हुई है। बारिश के दौरान तो और भी जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए साधारण दिनों में भी लोगों के लिए जो परेशानी है वो काफी ज्यादा है लोगों के लिए। तो आप भी हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बोल सकते हैं हल्ला। दरअसल आज हम बात करें कि किस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल जो है यही, वहां की सड़कें जो है वो टूटी हुई है, लोगों का चलना जो है वो दूभर हो गया, लोग वाहन लेकर वहां से ठीक तरीके से गुजर नहीं पाते, चूंकि दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा बनी रहती है। सरकार के दावों की हकीकत बयां करती है घरौंडा की सड़कें। और हमारे साथ हमारी पहली कॉलर ममता फोन लाइन पर जुड़ चुकी। ममता, बहुत स्वागत है आपका। जी देखिए, सड़कें इतनी बेकार हो चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, तब तो हम ठीक ठाक से निकल लेते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तब हालत जो होती है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गड्ढों में पानी भर जाता है और उसकी वजह से जाम लग जाता है सड़कों पर, बिल्कुल और भी मुसीबत आ जाती है जाम की वजह से भी। तो सरकार को इसकी और कोई ना कोई करना चाहिए और इसकी और कोई कार्रवाई हो सके ताकि। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो चुका है और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बोल सकते हैं हल्ला। दरअसल जो समस्या है आपसे जुड़ी हुई है और इस तरह की सड़कें आप अमूमन अपने क्षेत्र में देख पाएंगे। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ रामलाल यहाँ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम श्यामलाल है जी। जी बिल्कुल, माफ कीजिए श्यामलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरा गांव गोरीवाड़ा जी, सरसा जिले में। गोरीवाड़ा से डब्बड़ जो सड़क ना बहुत टूटी पड़ी है जी। इसको 5 साल हो गए जी, कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं है जी। हमने शिकायत करके थक गए, अब नई सरकार है तो इस पे भरोसा था, इसने कुछ नहीं किया। 1 घंटा सफर लगता है जी 20 किलोमीटर में। धन्यवाद जी। तो आपको बता दें, लगातार जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया में मिलनी यहाँ शुरू हो चुकी है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस समस्या के खिलाफ आपको भी हल्ला बोल करना होगा। घर से आप बाहर निकलते हैं, जाहिर तौर पर अगर सड़कों की बात की जाए तो ये तस्वीरें भले ही घरौंडा की हों, लेकिन प्रदेश में अधिकतर जिलों की जो सड़कें हैं उनकी हालात इससे कुछ अलग नहीं है। ऐसी ही जो सड़कें हैं वो नजर आती हैं और बारिश के दिनों में तो कहीं ना कहीं और ये कहा जा सकता है कि 4 चांद इन सड़कों पर लग जाते हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह, ना सिर्फ जो खड्डे हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि इन खड्डों में सड़क नज़र आती है, ना कि सड़क पर खड्डे। और इसके बाद जो मुसीबतों का पहाड़ है वो यात्रियों को देखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वहीं से गुजरना है। जो मुसाफिर हैं उनको तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो होती हैं।
हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर रुद्र जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सर। हेलो जी। रुद्र जी कहिए। जी, गड्ढे होने से काफी दिक्कतें होती हैं। हम जब कहीं निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं भी काफी लेट हो जाते हैं सड़कें खराब होने की वजह से, और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारी परेशानियां लोगों के सामने आती हैं। दरअसल बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाता है और ये और लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन जाता है। प्रशासन जो है वो इस वक्त लोगों के प्रति बेरुखी दिखा रहा है और जो व्यवस्था है वो लगातार बदहाल नजर आ रही है। और आपको इसके खिलाफ हल्ला बोलना है, जुड़ना है हमारे साथ, हमारे इस मुहिम के साथ और बोलना है हल्ला। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक अशोक जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? वो सड़क खराब है जी, तो सरकार को बहुत बार कह दिया हमने जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो शिकायतें हैं वो की जाती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कें हैं उनकी हालत जो है वो बिल्कुल नहीं बदली। कहीं ना कहीं सड़क मार्ग की बात की जाए तो विकास कहा जाता है कि विकास का रास्ता इन्हीं से होकर गुजरता है। सतपाल अगले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल जी स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी सतपाल जी कहिए। हाँ जी, कल शाम को बरसात के साथ और इतना नुकसान हुआ है जी गांव में। कैलनिया, जोड़नाड़ी, इधर कोई अपने न्यूज चैनल पे कोई खबर ही नहीं आई जी कोई। चलिए सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश यही करते हैं कि तमाम मुद्दों पर जो बातचीत है वो हो सके, लेकिन हल्ला बोल में आज का हमारा जो मुद्दा है वो प्रदेश की सड़कों को लेकर है। जिस तरीके से स्थिति देखने को मिलती है, घरोना की तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर आप देख सकते हैं गड्ढों में जो सड़क है वो नजर आ रही है, ना कि सड़क में गड्ढे। और जो यहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं तमाम दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और जिस तरीके से बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश के दिनों में तो और भी जो खतरा है वो यहाँ बना रहता है। अगली कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर पिंकी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। मैम, मैं कह रही थी कि गड्ढे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जब चलते हैं तो जाम लग जाता है रास्ते में, ऑफिस भी लेट हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफिस के लिए जो लोग निकलते हैं उन्हें काफी लंबे समय पहले जो है काफी देर पहले निकलना होता है और उसके बाद वो अपने दफ्तर सही सलामत पहुंच पाते हैं। और चूंकि जिस तरह से सड़कों का हाल है उससे जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें जान का जोखिम भी बना रहता है, चूंकि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ से वाहन गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप भी इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तमाम नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसी समस्या जिसका सामना आपको रोजाना करना पड़ता है। सड़कों की अगर बात की जाए, लगातार शिकायतें भी होती हैं सड़क के निर्माण कार्य को लेकर, लेकिन धांधली जो है, कई मुद्दे इस समस्या से जुड़े हुए हैं। अक्सर आरोप लगते हैं कि जब सड़क का निर्माण कार्य किया जाता है तो उसमें धांधली होती है, मिली भगत की जाती है, घटिया सामग्री इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद सड़क बनते ही आगे आगे जो सड़क का निर्माण होता है तो पीछे से जो सड़क है वो टूटनी शुरू हो जाती है। ऐसा अक्सर सामने भी आया है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल यही कि आखिर कब तक ये जो स्थिति है बनी रहेगी, आखिर कैसे इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक प्रीति यहाँ जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी कहिए। सर, एक्चुअली घर से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है जी। कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वो तमाम दिक्कतें हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उनका सामना आपको करना पड़ेगा और उसकी वजह रहती है जो टूटी फूटी सड़कें हैं। और अक्सर ये भी हो सकता है कि जो आप गंतव्य स्थान है आप वहाँ पहुँचे भी ना पहुँचे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अक्सर जो जाम का सामना है वो आपको करना ही पड़ता है। और उसके बावजूद कोई हादसा हो गया तो फिर तो ये जो सड़क मार्ग है कहीं ना कहीं मौत का सबब भी बन जाते हैं। बिल्कुल, तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर इन सड़कों का जो है निर्माण करवाया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें प्रशासन की जो बेरुखी है उससे भी इस वक्त जनता जो है वो झेल रही है। हरियाणा न्यूज़ के मंच पर आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपको ये मंच प्रदान किया और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सुरेश अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम, ये कहना चाहता हूँ जो अपना हाईवे के साथ में सर्विस रोड है इसका इतना बुरा हाल है और सबको पता है, अच्छे अच्छे मंत्री भी यहाँ से निकलते नहीं, कोई भी गौर नहीं करता और लाखों करोड़ों रुपए इसके लागत लग जाती है इस पे रोड पे।
चलिए सुरेश, बहुत शुक्रिया। तो मंत्री भी वहां से गुजरते हैं लेकिन फिर भी उस सड़क का हाल बेहाल है। हम आपको केवल घरौंडा की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जो दर्शक टूल टैक्स वसूलने के लिए एक टूल टैक्स बंद किया तो दूसरे टूल टैक्स का मतलब रेट डबल कर दिया। चलिए, तो समस्याएं कई सारी बरकरार है। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टोल टैक्स दोगुना कर दिया गया, सड़कों की जो सुविधाएं जिनका वादा किया गया था वो तमाम सड़कें नहीं मिल रही, टूटी फूटी सड़कें मिल रही, लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां से गुजर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां के पार्षदों को या विधायकों को या सांसदों को इस बात की जानकारी नहीं, लोग भी वहां से गुजरते हैं, तमाम मंत्री उन सड़कों से होकर गुजरते हैं, लेकिन बावजूद इसके सड़कों की जो हालत है वो सुधारने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर तौर पर ये अब जो रास्ता है ये राह ऐसी हो चुकी है जिन पर आपको संभल कर चलना होगा। जरा सी भी अगर यहाँ पर नजर हटती है तो दुर्घटना का जो संभावना है, आशंका जो है वो बनी रहती है दुर्घटना की। लेकिन प्रशासन की जो बेरुखी है, फिर चाहे यहाँ बात की जाए जिस तरीके से PWD डिपार्टमेंट जिसके पास सड़क निर्माण की जिम्मेदारी होती है, जो लापरवाही है वो भी बढ़ती जाती है। और कहीं ना कहीं जो मिली भगत का धंधा है, घटिया सामग्री मिलाने के जो आरोप हैं वो भी जायज़ पाए जाते हैं। लेकिन जो खामियाजा है वो राहगीरों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इनका प्रयोग जो है, इनका इस्तेमाल राहगीरों को करना पड़ता है। और यात्री जो हैं उनकी उम्मीद यही रहती है कि शायद कभी तो ये जो सड़क मार्ग हैं दुरुस्त होंगे। लेकिन अभी तक भी अगर बात की जाए तो घरौंडा की तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन और भी कई ज़िलों में जो सड़क मार्ग हैं वो दुरुस्त नहीं, और कई जगह तो जो पक्की सड़कें हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल, तो यात्रियों की उम्मीदें इन सड़कों से हैं, सरकार से हैं, प्रशासन से हैं, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा होता अभी ये देख नहीं पा रहे। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर सिरसा से जुड़ चुके हैं, नरेंद्र। स्वागत है आपका नरेंद्र जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था, एक तो हमारे मेरा गांव गोरीवाड़ा है सरसा जिले में, एक तो हमारे डबवाड़ी से गोरीवाड़ा सड़क बहुत खराब है जी। दूसरी बात ये है, गोरीवाड़ा तक चालू सड़क बनाई थी अभी 1 महीना हुआ जी, वो सारी टूट गई जी, भी लगी है। उसका थोड़ा आपके चैनल से दिखाया जाए तो हमारी ये कृपा है, आपसे निवेदन है भी वो दिखाएं तो सरकार को पता चल जाए। 1 महीने पहले सड़क बनी और अब भी टूट गई, आगे इसका क्या होगा जी। थैंक यू, धन्यवाद जी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासन के कानों तक हमारी ये कोशिश है कि तमाम दर्शकों की जो आवाज है प्रशासन के कानों तक पहुंचे और जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हें निजात मिले इससे। इस बीच अम्बाला से हमारे साथ अगले दर्शक अनिल फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आवाज हमारी अभी नहीं पहुंच रही है अनिल तक, लेकिन तमाम जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो नजरिया आप रखते हैं इस पूरे मसले को लेकर, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कॉल्स को लेने का सिलसिला जारी है। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445।
या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। बिल्कुल हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं प्रदेश की खराब सड़कों के खिलाफ। अगर उनकी स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सड़क है उसमें खड्डे नजर नहीं आते, लेकिन खड्डों में सड़कें जरूर नजर आती हैं और इसी समस्या के खिलाफ आज हम यहाँ हल्ला बोल कर रहे हैं। आप लगातार जो अपनी प्रतिक्रिया है, जो नजरिया आपका, वो हमारे साथ यहाँ हमें साझा कर सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ नीतू यहाँ जुड़ चुकी हैं। नीतू जी क्या कहना चाहेंगी? ऐसे मैं बोल रही है जो सड़कें टूटी उससे बहुत परेशानी हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है इनसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 नुकसान जो हैं और 3 खतरनाक नुकसान जो हैं वो हमारे एक दर्शक ने बता दिए कि तमाम जो चीज़ें हैं वो डिले हो जाती हैं और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है और कहीं ना कहीं एक गंभीर बात ये कि दुर्घटना की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और अक्सर ये देखा भी जाता है क्योंकि सड़कों पर खड्डे इतने होते हैं, जो भारी वाहन हैं वो पलट जाते हैं और उनकी चपेट में आने से और भी कई लोग घायल हो जाते हैं। तो आप भी हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला। दरअसल समस्या आपसे जुड़ी हुई है, सड़कों का हाल प्रदेश के अमूमन हर जिले हर क्षेत्र में आप ऐसे ही देख पाएंगे। खास तौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए वहां पर सड़कों की जो हालत है वो बदतर है और जिस तरह से कई सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि जो सड़क 10 दिन पहले बनी है, 1 महीने पहले बनी है और उस सड़क का हाल जो है बेहाल हो चुका है। सड़कें जो है पूरी तरीके से टूट चुकी है और आपको आज इसी के खिलाफ हल्ला बोल करना है। चूंकि आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं घरौंडा की तस्वीरें जहाँ पर सड़कें जो है टूट चुकी है, यहाँ से वाहन जो है वो गुजरते हैं, जो आम लोग हैं वो गुजरते हैं, दफ्तर के लिए सभी निकलते हैं, साथ ही साथ स्कूल के लिए बच्चे भी हैं जाते हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम जो सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें, ये दुर्घटनाओं को दावत देती हुई नजर आती हैं और आपको इसके खिलाफ हल्ला बोलना है और अपनी आवाज को पहुंचाना है प्रशासन के कानों तक। सुषमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुषमा स्वागत है आपका। जी मैडम, देखिए हम इतने पैसे वेस्ट करके अपनी गाड़ियां लेती हैं और ऐसी जो सड़कें होती हैं उससे चलने की वजह से गाड़ियों की जो टायर होती है वो खराब हो जाते हैं, तो पैसों की दिक्कत आती है और गाड़ियां खराब हो जाती हैं। और सरकार ने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएगी, और लेकिन जो अच्छे दिन है वो आप सड़कों की हालत देखकर लगा सकते हैं कि जनता के कितने अच्छे दिन हैं। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सड़कों को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने अच्छे दिन जनता के आए, क्योंकि अच्छे दिनों का वादा किया गया था, इसलिए जनता बार बार सरकार को याद दिलाती है कि कहाँ है आखिरकार वो अच्छे दिन। बिल्कुल, ना सिर्फ अच्छे दिन बल्कि अगर बात की जाए तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें कहा जा सकता है सड़क मार्ग को। और किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी जिले के लिए, राज्य के लिए जो सड़क मार्ग है वो उसके विकास का आईना होते हैं, क्योंकि इन्हीं सड़कों से होकर जो तमाम चीज़ें हैं, व्यापार की अगर बात की जाए, उद्योगों की बात की जाए, इन्हीं सड़कों से होकर हर किसी को गुजरना होता है। और यही अगर दुरुस्त नहीं होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं क्या स्थिति रहती होगी। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी समस्याओं को भी रख रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक संजीव फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी सर कहिए। हेलो सरजीत जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी हेलो जी सरजीत जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे?
सर मैंने अधिनियम 2005 आरटीआई के तहत कार्ड मांगा था जी। बिल्कुल सर जी आपको बता दें, लेकिन आज हल्ला बोल हम यहाँ कर रहे हैं प्रदेश की खराब सड़कों के खिलाफ। तो आप भी अपने जो एक नजरिया रखते हैं इस मुद्दे को लेकर वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्ला बोल एक ऐसा मंच जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज को बुलंद किया जाए और जो समस्या जिसका सामना आप लगभग रोजाना करते हैं उसका एक समाधान निकाला जा सके। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर तमाम वो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं जिनको जरिया बनाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। दरअसल मंच आपका है हल्ला बोल, जहां पर हम हर रोज आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं जिनका सरोकार केवल जनता से होता है। सड़कें किस तरीके से प्रदेश में टूटी हुई हैं, घरौंडा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये सड़कें ज्यादा समय पहले नहीं बनाई गई, जिससे आप सड़कों का हाल देखकर आपको शायद ये लगे कि सड़कें काफी ज्यादा पुरानी हो गई होंगी। लेकिन कई सारी जगह ऐसे भी, कई सारे दर्शक भी ऐसे जुड़े जिनका मानना था, जिनका कहना था कि सड़कें कुछ महीने पहले बनाई गई लेकिन आज सड़कों की हालत जो है बदतर हो चली है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और ये गड्ढे कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सड़कों से गुजरना पड़ता है। और सोचिए दिन के समय अगर यहाँ से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़कों से गुजरते हैं तो रात में क्या हाल होता होगा। हेलो सतनाम जी कहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जी जो सड़कें हमारी प्रदेश की है तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए जी। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है हम लोगों को। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है जी लोगों को। और सरकार ने वादा किया था जी जो अच्छे दिन लाएंगे। तो मैं कहता हूँ सीधा सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बात की मांग भी करता हूँ कि सड़कों की जो बदतर हालत है उसको सुधारा जाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सतनाम जी हमारे साथ जुड़ने के। तो उम्मीद करते हैं जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम कर्मचारी हैं जिनको जिम्मा दिया गया है वो आपकी आवाज सुन रहे हो और वो आपकी समस्या को जो है दूर करेंगे। जाहिर तौर पर समस्या लगातार बनी हुई है और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता जो है वो सरकार से उम्मीद रखती है, उसकी अपेक्षाएं सरकार से हैं कि अच्छे दिन का जो वादा किया गया था वो होगा और जो मूलभूत सुविधाएं कम से कम उनको तो जरूर पूरा किया जाएगा। और सड़कों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास का आईना कहा जाता है सड़क मार्ग को, और आप देख सकते हैं जो आईना है किस तरीके से चकनाचूर हो चुका है। लगातार इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन फिर भी इस पर किसी तरह की अगर कार्रवाई की बात की जाए, इन सड़कों की मरम्मत की बात की जाए, वो सामने नहीं आती। ये जरूर सामने आता है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, जिसके चलते आगे आगे तो सड़क बनती जाती है लेकिन पीछे ही वो सड़क टूटती नजर आती है और कहीं ना कहीं जो गड्ढे हैं उनमें सड़क सिर्फ नजर आती है, ना कि सड़कों में गड्ढे। परमीत अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। जी परमीत जी कहिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सड़कें पहले जो 6 दिन सड़कें 4 सड़कें पहले बनी हुई थी वो खराब हो गई हैं बिल्कुल जी। चलिए परमीत जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा की। दरअसल आज हम मुद्दा उठा रहे थे टूटी फूटी सड़कों का, जो कि न कि सिर्फ घरौंडा बल्कि प्रदेश के हर क्षेत्र हर जिले का हाल यही नजर आता है। तो जाहिर तौर पर हर जगह हाल ऐसा ही कुछ नजर आता है। तस्वीरें भले ही घरौंडा की हों लेकिन देखना होगा इस समस्या पर आखिर कब तक जो कुछ कार्रवाई है या बदलाव है कब तक आ पाएगा। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे पर आपकी आवाज को करेंगे बुलंद और करेंगे हल्ला बोल।